गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये आपके सामने है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ और बोर्ड एग्जाम में आपको ज़रूर इसमें से जो हो जाएगा आपको क्वेश्चन मिलेगा और वो भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं आपको एक एक करके एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत ध्यान से आप क्वेश्चन देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे और आपका जो हो जाता है एग्जाम में जो हो जाएगा ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आप जरा देखिए, ये आपके 2025 में आया है, 24 में आया, ये भी 24 में आया। देखिए ये 23, 24, 25 ये आपका आया है, ये 23 में आया, 24 में आया, 25 में आया। ठीक है, और देखिए और ये क्वेश्चन है आपके पास, ये वाला देखिए 24, 25, 25, 23, 25। मतलब कहने का मतलब है बहुत ज़्यादा। अगर मैं इन 3 क्वेश्चन की बात करूं, ये तो हर साल आते रहते हैं, हर साल, शायद ही कोई साल बचती है, नहीं तो हर साल आते हैं। उसके बाद आपके ये क्वेश्चन आते हैं 4 और 5, ये भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपके आते हैं। तो चलिए मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ और फिर आपको एक एक करके क्वेश्चन बताता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए। मुझे हल करना है इन समीकरणों का। देखिए कैसे हल करना है वो आप देखिए। हल करने के वैसे इसके मेथड होते हैं आपके, एक होती है प्रतिस्थापन विधि, एक होती है विलोपन विधि, लेकिन इसने कोई विधि नहीं बोली है तो मैं जैसे चाहूँ वह इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कैसे करते हैं अब बड़ा ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये दे रखा है 3x + 4y = 10। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देंगे और ये आपको दे रखा है 2x 2y = 2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई, सेकंड हो गई। ठीक है, 2 इक्वेशन दे रखी हैं। अब क्या करना है बेटा, इसमें हम विलोपन विधि से कर रहे हैं आपके सामने। हमें क्या करना है, हम या तो x को बराबर कर दें या हम y को बराबर कर दें। तो हमने देखा यहां पर 4y है, यहां पर कितने 2y है। अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से गुणा लगा दूं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब ये 4 थे, ये भी आपके क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, इस समीकरण में मैं क्या करता हूं, 2 से गुणा लगा देता हूं। ठीक है, जब मैं इसमें 2 से गुणा लगाऊंगा, गुणा लगाने के बाद ये 2y हो जाएंगे, ये 4y हैं और ये भी आपके क्या हो जाएंगे, 4y हो जाएंगे। और ये प्लस है, ये माइनस है, आपका कैंसिल हो जाएगा और फिर आपका x का मान निकल के आ जाएगा। चलिए पहले आपको दिखाऊंगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। मुझे क्या करना है, देखिए मैंने क्या करा, इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या लिखता हूँ, देखिए मैं लिखता हूँ समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। अब बच्चों मैंने गुणा करी इसमें 2 से, तो 2 से गुणा करूंगा, देखो पूरी समीकरण को होती है, ध्यान रखिएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, ये हो गई गुणा और इसका नंबर मैंने दे दिया 3। गुणा लगाने के बाद मैंने इसका नंबर दे दिया 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैंने गुणा लगा ली, देखिए मेरे दोनों बराबर हो गए। अब मैं समीकरण 1 और 3 को क्या करूंगा, हल करूंगा। तो मैं लिखता हूं आपके सामने, देखिए समीकरण 3 है, सॉरी 1 है और ये क्या है, 3 है। तो मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर। आप कहेंगे जोड़ने पर क्यों लिख रहा है, पहले अभी आपको बताता हूं क्यों लिख रहा हूं मैं। देखिए 3x + 4y = 10। ये देखो कितना है, 4x - 4y = 4, ये है ना आपका। अब बच्चे कहेंगे सर ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट ही, मैंने नंबर भी डाल दिया है कि आप ये ना घूम जाएं कि क्वेश्चन कैसे कर रहा हूं। अब मैंने देखो बेटा, मैंने ऐसा क्यों लिख दिया पहले से, देखो ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो काय के होते हैं, प्लस के होते हैं। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है प्लस के, इसके आगे भी कोई चिन्ह नहीं है, ये भी प्लस के। 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 10 है और ये 4 है, दोनों के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो वो काय के कहलाते हैं, प्लस के कहलाते हैं। 10 और 4 कितने हो जाएंगे, 14। तो आपने क्या करा, इनको जोड़ा है ना, तो इसीलिए मैंने इनको क्या लिखा, जोड़ने पर। समझ गए,
इसलिए मैंने लिख दिया। और अगर आप कहते हैं कि सर हमें याद ही नहीं रहा जोड़ना है घटाना, तो बेटा घबराइए नहीं, आप सिर्फ लिख दें समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, वो भी आपका ठीक है, कोई गलत नहीं होता इसमें। अब देखिए ये आपका कैंसिल हो गया, ये प्लस के ये माइनस के कैंसिल हो गया। 3x 4x 7x या 7x, 10 और 4 14, ठीक है, 10 और 4 14। अब जो इसके साथ गुणा में होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बटे में जाते हैं। क्या बताया, जो इसके साथ गुणा में वो बटे में जाते हैं। देखिए मैं बटे में करने जा रहा हूं, तो देखो ये क्या हो जाता है, ये आता है बटे में, 7 आ गया इसके बटे में। तो x बराबर कितना हो गया, 14/7। 7 का पहाड़ा आपको बहुत अच्छे से याद है, कितना हो गया ये आपका 7 ही कम 7, 7 दूनी 14। तो x बराबर बच्चों आपका कितना आ गया, 2 आ गया। जो भी आपका x बराबर आ जाए उसको आप क्या करें, एक बॉक्स में बंद कर दीजिए कि मेरी ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। अब हम चलते हैं x का निकाल लिए। अब क्या करें, x का मान आपकी मर्जी है, 1 में लगाते हैं चाहे 2 में लगाते हैं, आपकी मर्जी है, आप 1 में लगाइए या 2 में लगाइए, किसी में भी आप लगा दीजिए, तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, x का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। तो मैं लिखता हूं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समझ गए। मैं x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। देखिए ये 3 और x जो है काय में है, गुणा में है, तो ये 2 काय में आएंगे बच्चों, गुणा में आएंगे। तो आपने लिखा 3 गुणा 2, यही है ना। चलो मैं एक बार आपके सामने समीकरण ही लिख देता हूं कि बच्चे हमारे अभी छोटे होते हैं तो उनको ये समझ में नहीं आता है कैसे हम रख रहे हैं। तो आराम से आप देखिए 3x, ये है 4y 10। अब x का मान लगा रहा हूं 2, 3 गुणा 2 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 हो गया ना, ये हो गया 6, ठीक है। ये गुणा का चाइन है कि यहाँ एक साफ समझ है, ये तो गुणा का साइन है, प्लस 4y बराबर 10। अब ये 6 इधर जाएंगे, काय के हो जाएंगे माइनस के। जैसे ही बराबर की लाइन क्रॉस करते हैं चिन्ह इनके बदल जाते हैं, यहां पर ये प्लस के हैं, उधर जाके काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो ये हो गया बेटा 4y बराबर 10 माइनस 6, 10 में से 6 गए, कितने बचे 4। तो ये हो गया 4y बराबर 4। और ये क्या हो जाएगा बच्चों, इधर देख लो थोड़ा सा, इधर जगह ले लेते हैं। अब ये क्या हो गया, 4 कहाँ जाएंगे, इसके अपॉन में जाएंगे। तो y बराबर कितना हो गया 4/4। अभी मैंने आपको बताया था ना, जो इसके साथ गुणा में होते हैं कहाँ आ जाते हैं, बटे में आ जाते हैं। ये कहाँ आ गए, बटे में आ गए। 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, 4 ही कम 4। तो y बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो ये आपके x और y का मान निकल के आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्या लिख देंगे लास्ट में, क्या करते हैं, अतः x बराबर कितना था 2 और y बराबर कितना आ गया 1, ठीक है। यही हो गया आपका उत्तर। बात आ गई समझ में। तो क्या करना है, बस आप ध्यान कर लीजिए, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। एक मैंने कर दिया, आप कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या करना है, या तो x को बराबर करिए या y को। अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं x को कर लूँ, कर लीजिए, तो आप क्या करते, इसको 2 से लगा देते, इसको 3 से गुणा लगा देते। लेकिन मुझे ये आसान लगा आपके हिसाब से, तो मैंने इसको कर दिया। तो मुझे 4 करना था, तो 2 से गुणा लगाऊंगा, तो 2 दूनी 4। तो मैंने लिख दिया समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। देखिए 2 से गुणा करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर मैंने क्या लिखा, अब मैंने इसको बराबर कर लिया, इस और इस समीकरण को सॉल्व करूंगा। ये प्लस के माइनस के खुद ब खुद कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब क्या कर रहा हूँ, 3x और 4x को क्या कर रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ। इसलिए मैंने लिखा है समीकरण 1 व 3 को जोड़ने पर 7x बराबर कितना हो गया, 14 हो गया। और बेटा मैंने क्या बताया, जो है इसके साथ x के साथ जो गुणा में होता है वो कहाँ आता है, बटे में आ जाता है। तो 7 आ गया आपका बटे में, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14। x बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। आप क्या करते हैं, जो x का मान निकला, चाहे बेटा इसमें लगा दो चाहे आप इसमें लगा दो, सॉल्व हो जाएगा। कोई बच्चा क्या इसमें लगा दूं, आप इसमें लगा दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसमें लगा दिया, 1 में रखने पर। ये मेरी 1 है, x की जगह क्या था 2 लगाया, 3 दूनी 6, ये 6 हो गए। 4y 6 इधर जाएंगे, काय के हो गए, माइनस के हो गए। और जो इसके साथ गुणा में होते फिर वही बात बेटा, कहेंगे बटे में, 4/4, 4 ही कम 4। y बराबर कितना हो गया 1 और x बराबर 2। समझ में आ गया ना। चलिए जल्दी से नोट करिए, फिर आप अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आता है। अब ये देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लिखा है 2x + 3y = 11
2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है। क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन को समझिए। पहले तो आप इन दोनों को जो इक्वेशन है ना इनको क्या करना है, हल करना है। हल करने के बाद बच्चों क्या करना है, m का मान निकालना है। किसके लिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस c है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को हल करेंगे और हल करने के बाद हमें क्या निकालना है, x और y का मान निकालना है। और जब x y का मान आ जाएगा तो इस समीकरण में लगा देना। x की जगह जाए वो आप लगा देंगे, तो y का आएगा मान वो आप यहां लगाएंगे। इस तरीके से आपका m का मान निकल जाएगा। चाहिए देखिए फिर आप, तो देखिए सबसे पहले इक्वेशन उतारते, 3x नहीं है 2x है। एक मिनट रुकिए, 2x 3y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सबसे पहले नंबर डाल लिया करिए। देखो बेटा एक बात याद रखना, बोर्ड में जो हो जाता है क्वेश्चन के करने का तरीका बहुत ज़्यादा मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बाज़ बच्चों तो आंसर तो निकाल देते लेकिन ये नहीं पता होता है कि क्वेश्चन को करना कैसा है। तो मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूँ किस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आपको क्या करना है, आप देखिएगा इसको और उसके बाद इसकी प्रैक्टिस इसी तरीके से करना जो आपके मार्क्स जो हो जाते हैं अच्छे से अच्छे आ सकें। अब देखिए ये दो समीकरण हो गई, मुझे क्या करना है बेटा, देखो बड़ी आसान सी चीज़ हो गई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 था और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 है, ये लिख दिया ना। इसमें मेरे पास फायदा ये होगा, ये 2x और ये 2x दोनों बराबर है ना, बराबर। देखिए ये भी 2x है ये भी 2x है, तो इसका मतलब ये तो कट जाएंगे। लेकिन परेशानी ये है, ये भी प्लस के ये भी प्लस के। मैंने अभी आपको बताया था जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता है वो काय के कहलाते हैं, प्लस के कहलाते हैं। अब ये भी प्लस के ये भी प्लस के। अब क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से इसके चिन्ह क्या करते हैं, पलटते हैं, बदलते हैं। अब बदले कैसे जाते हैं समझ लीजिए। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं है वो प्लस का है, अब आप क्या करें, इसको माइनस करिए और जो माइनस है वो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और जो माइनस है वो क्या हो गया, प्लस हो गया। इस तरीके से हम इसके चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। याद रखिएगा सब बदले जाएंगे, ऐसा नहीं आप इसके बदले इनको छोड़ दे, नहीं। अगर ये प्लस था तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस था तो प्लस हो गया, हो गया। अब देखिए आप, ये आपका क्या हो गया, अब ये प्लस के हो गया। अब ये बेटा प्लस के नहीं कहलाएंगे, चिन्ह आपने बदल दिया, काय के होंगे, माइनस के। और ये आपके क्या हो गया, कैंसिल हो गया कैंसिल। अब ये बेटा माइनस के नहीं कहलाएंगे, काय के कहलाएंगे, प्लस के कहलाएंगे, क्योंकि अब ये हमने चिन्ह बदल दिए ना इनके, तो ये प्लस के। 3 और 4 कितने हो गए, 7, क्या है y, तो 7y बोलेंगे। अब ये माइनस के नहीं रहे, काय के हो गए, प्लस के हो गए। 24 और 11 कितने हो जाते हैं, 35। 24 11 35, ठीक है। और जो इसके साथ गुणा में होते हैं कहाँ आते हैं, बटे में आ जाते हैं, तो लगा देते हैं y इज इक्वल टू 35/7, ठीक है। 7 ही कम 7, 7 पंजे 35, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। ये y की वैल्यू आ गई, अच्छी है, डिब्बे में बंद करिए, आगे बढ़िए। अब हमने y की वैल्यू निकाल ली, किसी भी एक में लगा दे। मैंने आपसे बोला था जहां दिल चाहे आप लगा दे, मैं इसमें लगा देता हूँ, छोटी सी है इसमें -24 है, बड़ी है ये छोटी है तो इसमें लगा देता हूँ। चलिए वैल्यू लगाने जा रहा हूँ मैं इसकी, इसमें आपकी देखिए। अब मैं लगाता हूँ, क्या लिखता हूँ, किस में लिखता हूँ, समीकरण 1 में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखता हूं। देखिए समीकरण 1 ये, इसमें रखता हूं 2x, y का है तो 2x ऐसे लिख दीजिए, प्लस कितना है 3y, 3 y बेटा कितना है 5, इज इक्वल टू कितना हो गया 11, ठीक है। तो 5 दिया 15, ठीक। 15 इधर कर दिए, काय के हो जाएंगे, माइनस के। 11 माइनस 15, अब 15 में से 11 के कितने बचे, 4। किसके बचेंगे, जिसके ज्यादा होंगे, ज्यादा किसके, माइनस के। तो 15 में से 4 गए, 15 में से 11 गए, कितने बचे, 4, काय के ज्यादा है, माइनस के। तो ये हो गया आपका 2x बराबर -4, 2x बराबर -4, ठीक है। और जो इसके साथ गुणा में होते हैं कहाँ आते हैं, बटे में आ जाते हैं। तो x बराबर हो गया -4/2, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना हो गया बेटा -2,
बस x की वैल्यू भी आपकी आ गई ना आपकी, ये x भी आ गया, y भी आ गया, समझ गए ना। 5 दिया 15, 15 इधर ले गए, माइनस के हो गए। अब जब ये माइनस के हो गए, 15 में से 11 जाएंगे, 4 बचेंगे, काय के माइनस के बचे, जो इसके साथ गुणा में होते हैं बटे में आ गए, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, ये हो गया -2। x और y का मान आपने निकाल लिया। अब मैंने क्या बताया, तो उसने कहा क्वेश्चन में क्या कहा, हल कीजिए, कर दिया हल। और इसमें m का मान तक कीजिए, कब करें, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमें दे रखा है ना y बराबर, इसमें हमें क्या करना है, y बराबर mx प्लस 3 में, ये हमें इक्वेशन है, मैं लिखता हूं y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 में, ठीक है, में x तथा y का मान रखने पर, ठीक है। मैंने क्या भरा, y बराबर mx प्लस 3 में x तथा y का मान रखने पर, मैं इसमें मान रखने जा रहा हूं। तो देखिए अब मैं मान रख रहा हूं, देखो आराम से रखना है, जल्दबाजी नहीं करना है। y का मान कितना है 5, तो y की जगह क्या लगा दोगे, 5 लगा दिया। m x की जगह बेटा कितना है -2, मैं हमेशा सिखाता हूं कभी भी माइनस में हो तो ब्रैकेट में लगाइएगा, ठीक है, प्लस 3। अब ये माइनस है, जब मल्टीप्लाई करोगे माइनस के 2m हो जाएगा। इस 3 को आप इधर लेकर आइए, इधर प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 5 - 3 -2m। 5 में से 3 के कितने बचे, 2 -2m। ये कहां कर दोगे, इसके अपॉन में, यही तो सिखाया मैंने, जो इसके साथ चर राशि के साथ जो चीज गुणा में होती है वो कहां आ जाती है, बटे में आ जाती है। तो m बराबर आपका कितना हो गया, 2 बटे -2, ठीक है, 2 बटे -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, m बराबर माइनस, तो ये बचा था 2 ही कम 2, 1 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू -1, समझ गए, ठीक, नोट करिए। देखिए अब बच्चों आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर है, ये क्वेश्चन जो हो जाते हैं बेटा, ये आपके जो हो जाते हैं थ्योरिकल क्वेश्चन है, मतलब वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है आपके। इसमें क्या होता है, इबारती प्रश्न होते हैं जिसे आप बोलते हैं। इनमें क्या होता है, इनमें जो हो जाता है आपको क्वेश्चन बनाना पड़ता है, मतलब कहने का मतलब है इसमें आप समीकरण बनाएंगे। अब जरा ध्यान से समझो कैसे बनाते हैं। आपसे कह रहा है यदि 4 कुर्सी और 7 मेजों का मूल 360 रुपए है और 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल 520 रुपए है, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल अलग अलग ज्ञात कीजिए। आपको बताना है एक कुर्सी और एक मेज का मूल बताना है। तो सबसे पहले समझिए आप क्या करेंगे, एक कुर्सी का मूल x रुपए और एक मेज का मूल y रुपए आप मान लेंगे। क्या मानोगे, यहीं से आप स्टार्ट कर देना, मैं लिख देता हूं, ये लिखा है आप यहां लिख लोगे, मैं आपके सामने लिखता हूं, यहीं से जोड़ देना आपने खुद। माना क्या लिखोगे, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य, एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य, मैं लिख दे रहा हूं, आप नोट कर लेना, मैं देखो लाइन खींच देता हूं। आप लोग जो है, मैं कहां इतनी देर तक लिखूं, आप लिख लेंगे। मैंने ये लाइन खींची, माना एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य, क्या लिखोगे, क्रमशः x तथा y रुपए है, x तथा y रुपए है। ये आपने मान लिया एक कुर्सी और एक मेज का मूल क्या हो जाता है, x तथा y रुपए है, x रुपए कॉमा y रुपए है, ठीक है, ये लिखिए आपने। ये सबसे पहले आप एक कुर्सी और एक मेज का मूल्य मान लेंगे, ठीक है। क्या कहा मैंने, फिर समझ लिए, उसने कितना भी कुछ दिया, 4 कुर्सी 7 मेजों का मूल 360 रुपए दिया है, उसने कहा 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल 520 रुपए, तो एक कुर्सी और एक मेज का मूल मान लिया आपने, मान लिया, माना एक कुर्सी का मूल x रुपए तथा एक मेज का मूल कितना हो जाता है, y रुपए। मैंने इसी को सेंटेंस से लिख दिया, माना एक कुर्सी और एक मेज का मूल क्रमशः x तथा y रुपए है, एक का x हो गया, एक कुर्सी का और इसका कितना हो गया, y रुपए हो गया। तो क्वेश्चन में ही मानने वाली बात होती है, बच्चे कभी कभी घबराते हैं कि हम माने क्या, छोटे बच्चे होते हैं तो मानने में उन्हें थोड़ी सी दिक्कत होती है। अब हमें क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो एक कुर्सी का आपने माना है कितनी है, 4 कुर्सी है, तो एक कुर्सी का मूल्य x रुपए है
तो 4 कुर्सी का मूल कितना हो जाएगा 4x। एक मेज का आपने माना है y रुपए, तो 7 मेजों का कितना हो जाएगा 7y। बात समझ रहे हैं ना? जितना भी आप मानते हो उससे क्या करते हो, उन नंबर की आप गुणा कर देते हैं। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनी 4x और ये बनी 7 मेजों का मूल। कितना है बेटा 360 रुपए। समझे भाई बच्चों? क्या बताया मैंने कहा बेटा आपने एक कुर्सी का मूल माना है, अच्छा 4 कुर्सी का मूल क्या हो जाएगा, 4 से गुणा कर दो, 4x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कहा कि 7 मेजों का मूल, तो एक मेज का कितना था y रुपए, तो 7 मेजों का कितना हो जाएगा 7y। अब मूल्य का योग कितना है 360 रुपए है, हो गया। अब 6 कुर्सी और 6 मेजों का मूल पूछ रहा है, 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल, तो 6 हो गई तो कितना हो गया 6x, 10 हो गई तो 10y बराबर कितना है 520 रुपए, 520 रुपए। ठीक है, आ गया समझ में नहीं आपका? इतनी आई समझ में? अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है, सीधा सीधा तरीका है कि आप क्या करें बराबर कर लें। अब बराबर कैसे करेंगे, बराबर कैसे करेंगे, यहाँ 4 हैं, यहाँ 6 हैं, यहाँ 7 हैं, यहाँ 10 हैं, या तो इसको बराबर कर लो, ये छोटे नंबर को कोशिश करा करो बराबर करने के लिए। आप ऐसे करिए, आपके लिए सबसे आसान ये रहेगा 6 से इसको गुणा लगा दें, 4 से इसको लगा दें, तो ये आपका बराबर हो जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, 3 से इसको लगा देते 3 चौक 12, 2 से इसको लगा देते 2 छंग 12, ये भी आपका ठीक है। लेकिन क्या होता है बच्चे भूल जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चे होते हैं वो तो लगा लेते हैं, लेकिन जो बच्चे थोड़े से कमज़ोर होते हैं उन्हें थोड़ी दिक्कत आती है। तो आप सीधा सीधा सीखिए, इसके नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें और इसके नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, बस इतना कर लीजिए आप, तो आपका ये क्या होगा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, बाकी जिन बच्चों को आता है वो क्या कर सकते हैं, इसमें 3 से इसमें कर सकते हैं, 2 से इसकर कर सकते हैं, 3 चौक 12 और 2 छंग 12 वो भी कर सकते हैं, सब सही है। तो देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूं। अब देखिए ये कितना हो गया 4x 7y 360 कितने से लगा रहे हैं बच्चों गुणो, ये 4 है ना, इसको बराबर कर रहे हैं तो 6 से लगा दो इसको। अब आइए इधर आ जाइए, ये कितना है 6x 10y बराबर ये हो गया। इसको कितने से लगाना है 4 से लगाना है, ठीक है, 4 से गुणा लगाना है। गुणा लगाता हूं मैं इसका, 6 चौक 24, 6 की लगाओ 6 सत्ते 42, लगा बेटा ऐसा 6 0 0, 6 चंग 36 के 6, 6 3 18 और 18 और 3 होते हैं 21, ठीक है। अब 4 से लगाओ, 4 छंग 24, 4 धाम 40 और इधर बेटा लगाई तो 0 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये हो गई आपकी गुणा, ठीक है। गुणा सबको लगाना आती है। अब ये मेरी किस में लगाई थी, समीकरण 1 में लगाई थी और समीकरण 2 में लगाई थी। कोई बच्चे कहते हैं 3 और 4 डाल दें, डाल दो नंबर, कोई नंबर में कुछ नहीं रखा है, आपको चाहे जो नंबर डाल दें, 3 डाल दें, 4 डाल दें या 1 2 ही लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बच्चों क्या आता है, अब इसको हमने बराबर तो कर लिया, अब इसको एलिमिनेट करना है, मतलब काटना है इसको। तो देखिए ये भी प्लस के ये भी प्लस के, तो काम में क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके चिन्ह बदलना पड़ेंगे। तो ये प्लस प्लस है तो चिन्ह बदल दो, क्या कर दे बच्चों बताओ, ये प्लस है तो क्या कर दो माइनस, ये प्लस है क्या कर दो माइनस, ये प्लस है क्या कर दो माइनस, ये 24x ये 24x क्या हो गया कैंसिल हो गया, हो गया 24 24 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देखो, 40y है ये 42y है, ये काय के हैं बेटा प्लस के और ये काय के हैं, अब माइनस के कहलाएंगे प्लस के नहीं कहलाएंगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि चिन्ह आपने बदल दिया इसका। अब 42 में से जब 40 जाएंगे कितने बचेंगे 2, तो ये आ गए 2y। अब इधर आओ, 2160 में से 2080 घटा तो मत घटाओ यार इतना लंबा, ऐसे ही कर लो, 0 में से 0 0 हो गया। अब 6 में से 8 जाएंगे नहीं, ढाई लो, 16 में से 8 गए 8 रह गया, ये तो चला गया था, क्या हो गया 0, बात खत्म। मतलब कितना हो जाता है आपका, आ गया 80 आ गया, समझ गया ना 80 आ गया। अब 2 का आएंगे इसके बटे में आ जाएंगे, तो y बराबर कितना हो गया 80 बटे 2, 2 चौक 8 और 0, तो y बराबर कितना आ गया बेटा 40 आ गया, 40 रुपए। मतलब एक कुर्सी का मूल कितना आ गया 40 आ गया, ये बात तो तय हो गई।
अब देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया, पीछे क्वेश्चन में ही बताया y बराबर 40 आ गया। अब y का मान किसी एक समीकरण में लगा दो तो x आ जाएगा। मैं हमेशा बच्चों आपसे कहता हूँ आप उसमें लगाइएगा जो छोटी इक्वेशन हो, तो आपको कैलकुलेशन करने में आसानी रहेगी। तो देखिए ये छोटे नंबर है, इसमें हम लगा देते हैं। हाँ, कोई बच्चा इसमें लगाए तब भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैं लगाता हूँ y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखता हूँ, ये है समीकरण 1। क्या है, पहले समीकरण भी आपके सामने लिख रहा हूँ, कभी कभी नज़र बहक जाती है और क्वेश्चन रखना चाहते हैं किसी समीकरण में और रख जाता है किसी में, और नंबर हो जाते हैं खराब। अब लगाने जा रहा हूँ, देखिए 4x ऐसी रहा, 7 y की जगह 40, 360, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दें, 7 चौक 28, तो 4x प्लस, ठीक है, 7 चौक 28 कितना हो गया, 280 हो गया। अब आप इसको उधर ले जाएंगे, देखिए ये काय के हैं प्लस के, उधर जाएंगे काय के हो जाएंगे माइनस के। जैसे ही बराबर का लाइन क्रॉस करते हैं वैसे ही इनके चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब साइन चेंज हो जाता है। तो ये प्लस है तो काय का हो जाएगा माइनस का। तो 4x इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 माइनस 280, ठीक है। अब आप क्या करें, 360 में से 280 लेस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, सब लोग जानते हैं 80 आ जाएगा। इसमें कितना आ गया, 80 आ गया ना 80, समझ गए ना। 360 में से इसको करेंगे 80 आ जाएगा। और ये 4 कहाँ जाएंगे, बराबर बता रहा हूँ, कहाँ आते हैं बटे में, 4 दूनी 8, 0, मतलब x की वैल्यू आपके निकल के आ गई। तो x बराबर आ गया आपका 20। तो मुझे लगता है आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कुर्सी का मूल कितना हो गया। आपने क्या माना था, एक कुर्सी का मूल माना था x रुपए, तो कितना आ गया, एक कुर्सी का मूल कितना आ गया, 20 रुपए, ठीक है। एक कुर्सी का मूल कितना आ गया, 20 रुपए। और एक मेज का मूल आपने क्या माना था, y रुपए, और एक मेज का मूल कितना आ गया, 40 रुपए। तो अता करके लिख दोगे एक कुर्सी का मूल कितना, 20 रुपए, और एक मेज का मूल कितना है, 40 रुपए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए, एक चीज आप आंसर चेक कर सकते हैं इसका कि आपका आंसर सही है या गलत है, वो मैं चेक करना आपको बता रहा हूं। इधर देखिए जरा, मैं इधर लिख रहा हूं, आंसर कैसे चेक करेंगे जरा समझ लीजिए एक बार को, एक बार आप समझ लीजिए कि आंसर आपको कैसे चेक करना है। आंसर चेक करने के लिए आप क्या करें, जो x और y का मान निकाला ना, इन समीकरण में लगा के देख लीजिए कि आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रही नहीं आ रही। अगर बराबर आ जाती है तो ठीक है, नहीं आ रही तो आप गलत कर चुके हैं। आप जब क्वेश्चन करें आंसर जरूर चेक करें। देखो ये 4x, 4, x का मान कितना निकाला आपने, 20, लगा दो 20 प्लस 7, y का मान आपने कितना निकाला है, देखो 40, बराबर कितना है, 360। मैं आपको दिखा रहा हूं, 4 दूनी 8, 80 हो गया, 7 चौक 28, जब आपने इसको जोड़ा तो हो गया 360 बराबर 360, आ गया ना दोनों बराबर। ऐसे ही आप जब इसमें देखेंगे ये भी तो 520 के बराबर आ जाएगा। तो ये आप जब भी क्वेश्चन करा करें तो आंसर को आप चेक कर लिया करिए, नहीं तो बेटा आपके जो हो जाता है ना, पूरा क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन होता है और एग्जाम में ये खराब हो जाता है, क्योंकि हम जल्दबाजी में, एक बच्चा हमारा क्या करता है, वो आंसर को चेक नहीं करता है। तो चेक करके देख लो कहीं कहीं गड़बड़ तो नहीं है। तो आपकी अगर लेफ्ट बराबर राइट आ जाए तो आपका आंसर ठीक है। दूसरी एक बात और बता रहा हूँ, जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आप शुरू से देखना शुरू करना, क्योंकि आपको मैंने वहां पर समीकरण को सॉल्व करना सिखाया, फिर आपके समीकरण में लेकर आया हूँ, फिर समीकरण को सॉल्व कराया, मतलब आपके क्या कर रहा हूँ, इबारती प्रश्न कर रहा हूँ, और उसमें भी क्या होता है, समीकरण सॉल्व करना बता रहा हूँ। तो अगर आपको समीकरण सॉल्व करना नहीं आएगी तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे ही हल्के हल्के मैं आपके क्वेश्चन बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और काफी आसान होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसने क्या कहा, 1 भिन्न 1/3 हो जाती है। तो सवाल तो ये आता है, ये भिन्न होती क्या भला है भाई, ये जो दे रखा ना एक भिन्न, ये भिन्न है क्या, भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न क्या हो जाता है, भिन्न बनती है आपकी अंश और हर से। पहले समझ लेना थोड़ा सा, भिन्न बनती है अंश और हर से। जैसे ये x है और ये y है, इसे कहते हैं अंश और इसे कहते हैं हर, और ये जो बना पूरा इसे कहते हैं हम भिन्न, ठीक है, इसे कहते हैं भिन्न। समझ लेना, पहले मैंने आपको बता दिया।
तो ये अंश है, ये हर है और ये भिन्न है। समझ गए नहीं? ये क्या है? अंश, इसको क्या बोलते हैं? हर। और ये जो अंश और हर से मिलकर बना, और उसी को हम क्या कहते हैं? भिन्न। मतलब x अपॉन वाई क्या है? ये है भिन्न। ऊपर वाले को कहते हैं हम अंश और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। ये अंश, ये हर, और इनसे मिलकर जो बना x अपॉन वाई, मतलब अंश बटे हर, और उसी को हम कह देते हैं भिन्न। ये तो बात समझ गए ना, भिन्न है। अब ये आप जब समझ गए तो अब देखिए, अब मैं आपके सामने क्वेश्चन कर रहा हूं, तो इसको आप समझ लेना, जिसको नहीं आया तो अपने पास नोट कर लेना। अब मैं क्वेश्चन करता हूं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? भिन्न तो मैंने पता चल गया क्या होता है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्योंकि पहले समझ में आना चाहिए भिन्न है ही क्या, उसके बाद पढ़ेंगे। वो कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है। चलिए, हो जाती होगी जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए। क्या कह रहा है? उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए। अंश में एक जोड़ दिया जाए, बात यहां खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए आप सेंटेंस में सेंटेंस मिलाए चले जाओ और पता नहीं हो क्या रहा। भिन्न क्या हो जाती है? 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। बात यहां खत्म हो गई। किसमें? उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। किसमें? उसके अंश में। अंश क्या था? अभी मैंने आपको दिखाया, ऊपर वाला। ऊपर क्या माना था? x। तो x में क्या जोड़ दिया जाए? एक जोड़ दिया जाए। चलो मैं लिखता हूं। तो मैंने लिखा माना अंश x व हर y है, तब अंश x और हर कितना है? y है, तब भिन्न। तब भिन्न कितनी हो जाएगी? x बटे y। अभी तो मैंने आपको बताया, अंश बटे हर, उसी को हम कहते हैं भिन्न। तो ये आपकी आ गई भिन्न। अब चलते हैं सवाल के अकॉर्डिंग, हमें देखना है क्या कह रहा है सवाल। तो हम, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पीछे भी अभी बोला था बेटा, सवाल करने का तरीका बड़ा अहम होता है। क्वेश्चन ये नहीं होता है कि आप करके चला, आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, आप कोई कंपटीशन नहीं दे रहे हैं, तो आपको जो लिखने का तरीका होता है उसको बहुत ज्यादा आपको अच्छा करना पड़ेगा, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इसलिए मैं पूरा तरीका कर रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं, क्या लिखेंगे? क्योंकि प्रश्न के अनुसार कर रहे हैं ना, तो हम लिख देंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? वो कह रहा है भिन्न 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाए। अंश जनाब, अंश क्या है? x। अंश x है, y से तो कुछ नहीं बोल रहा है ना। अंश में क्या जोड़ दिया जाए? एक जोड़ दिया जाए। वो जो भिन्न है, मतलब जो भिन्न थी, वैसे क्या थी? x अपॉन वाई, लेकिन उसमें जैसे ही आपने 1 जोड़ दिया तो वो कितनी हो जाए? 1/3। ये कह रहा है बार बार। समझे मेरी बात? क्या कहा उसने? उसने कहा एक भिन्न 1/3 हो जाती है। मतलब ये जो भिन्न है ना, वो क्या हो जाती है? भिन्न जो है वो 1/3 हो जाती है। कब? जब उसके अंश में एक जोड़ दिया। तो अंश क्या था? x। मैंने x में क्या जोड़ दिया? एक जोड़ दिया। तो x + 1 अपॉन वाई, वो कितनी हो गई? 1/3 हो गई। समझ गए पहली बात? अब मैं इसको समीकरण में कर देता हूं, तिरछी गुणा कर देता हूं। बेटा इसकी इससे गुणा होती है, इसकी इससे गुणा होती है जब बराबर का चिन्ह होता है। तो 3 की लगाई इससे गुणा, 3x + 1, 1 और y की लगाई y, 1 तो नहीं ढूंढ रहे हो, 1 × y। अब गुणा लगा लीजिए, हो गया 3x + 3 ही कम 3 बराबर y। y इधर ले लो, काय क्या आ गया? माइनस का। 3 उधर फेंक दो। अच्छा लगता है चर एक तरफ हो, अचर एक तरफ हो, तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लगता है और सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है। अब ये लिख लिया। अब क्या करते हैं बच्चों? अब हमें करना है आगे की बात, देखना है क्या कह रहा है। समीकरण 1 बन चुकी। अब क्या है? और वो 1/4 हो जाती है। कौन 1/4 हो जाती है? अरे क्वेश्चन तो समझो बेटा, कौन 1/4 हो जाती है? क्या कह रहा था? एक भिन्न। कौन हो जाती है? एक भिन्न 1/4 हो जाती है। आगे कह रहा है, हाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? जब उसके हर में एक घटाया जाता है। अब हर में एक घटाया जाता है। पिछली बार क्या था? अंश में एक जोड़ा जाता है, अब हर में एक घटाया जाता है। तो मतलब क्या हो जाता है? अब वही लिखोगे, पुनः। पुनः का मतलब दोबारा, अगेंस्ट, पुनः प्रश्नानुसार। फिर हमने दोबारा क्वेश्चन पे ध्यान दिया। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? और वो 1/4 हो जाती है। कौन हो जाती है? भिन्न। कब? जब उसके हर में एक घटाया जाता है। हर क्या है? y। तो क्या करोगे बेटा? क्या करोगे? y में एक माइनस कर दो। अंश से तो कुछ कह ही नहीं रहा है,
हर में घटाया जाता तो वो भिन्न कितनी हो जाती, 1/4 हो जाती है। समझ में आई? चलिए क्रॉस कर दें, बस खत्म है सवाल में, अब कुछ नहीं रह गया। ये हो गया 4x, 1 ने तो कोई इफेक्ट डाला ही नहीं है कभी गुणा में, तो y - 1, y इधर लिया हो, इधर प्लस के, इधर आके माइनस के। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशन बन गई हैं। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो बड़े प्यार से आप दोनों, मैंने कहा ना आपको, पीछे भी क्वेश्चन में बोला था, मैंने कहा आपको समझ में नहीं आया, जोड़ना है घटाना है, बेटा मत समझो, मत करो, इतने दिमाग पे इतना जोर मत डालो। बस ये लिख देना समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, बस इतना लिख दो, बहुत है आपके लिए। तो आप लिख देंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर। कभी भी क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बनाना चाहिए कि आप बेटा बच्चा हमारा इसी में परेशान हो रहा है कि मैं जोड़ने पर लिखूं, मैं घटाने पर लिखूं, क्या लिखूं। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आप बस इतना लिख दिए, कोई क्वेश्चन है 1 व 2 को हल करने पर, 1 आए, 2 आए, 10 आए, अरे 50 आए, सब में लिखते रहो, कुछ नहीं होता है। बिल्कुल सही है सेंटेंस। अब हमने इक्वेशन उतारी, ये कितनी थी, 3x - y बराबर -3, ये कितनी है, 4x - y -1 हो गई। इसका नंबर था 1, लिखते रहो नंबर, आप भी कभी परेशान नहीं होंगे। अब नंबर लिख लिया, अब क्या करना है, अब बेटा इसको काटते हैं। लेकिन इत्तेफाक ही है, वाई वाई तो है लेकिन दोनों माइनस के, तो क्या करते हैं, आपको याद है, आप क्या करते, चिन्ह बदलते। जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं वो प्लस का होता है, तो आप क्या कर दोगे, अपोजिट माइनस। ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस, बदल गए चिन्ह। अब ये माइनस के नहीं कहलाएंगे, किसके कहलाएंगे, प्लस के। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल। अब इधर देखिए, 4x ये माइनस के हो गए, ये 4x काय के हैं, माइनस के हो गए, और ये काय के, प्लस के। अब 4 में से 3 गए, कितने बचे, 1 बचा, काय के ज्यादा है, माइनस के। ये माइनस है, ये प्लस है, इसलिए घटाना तो लाजमी है। अब घटाते कैसे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाते। अब 4 में से गए 3, तो कितने बचे, 1 बचे, किसके ज्यादा है, माइनस के, तो लिख दो -x। अब इधर आओ, ये माइनस के 3 है, ये प्लस का 1 हो गया। अब 3 में से अगर 1 घटा दो, कितने रह गए, 2, तो बेटा बताओ किसके ज्यादा है, माइनस के, तो लिख दिया -2, ठीक है। अब इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया, अगर आप देखें तो x बराबर बच्चों कितना आ गया, देखो, तो x बराबर बच्चों आ गया आपका 2, x बराबर हो गया 2। बड़ी अच्छी बात है, x बराबर मेरा निकल के आ गया, ये मैंने x का मान निकाल लिया। अब x के बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है किसका, y का मान। तो मैंने आपको बताया, आप किसी भी समीकरण में जाके लगा दें, जिसमें आपका मन करे, इसमें लगाओ चाहे आप इसमें लगाओ, मैं इसमें लगा देता हूं 2 में। तो मैं लिख देता हूं x का मान किसमें, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखते हैं, ये पढ़िए मेरी 2 है ना। पहले लिख देते हैं एक बार, 4x - y = -1, तो 4x की जगह कितना है, 2 लगा दो, 4 × 2 -y बराबर -1, 4 दूनी 8, -y बराबर -1। 8 बेटा इधर जाएंगे, काय के हो जाएंगे, माइनस के, इधर काय के, प्लस के, उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो -y बराबर -1 -8। तो कितने बचे बच्चों, देखो ध्यान से, कितने बचे आपके, ये आपके आ गए, इधर देखो मैंने लाइन खींच दी है जो आप आराम से देख सकें। अब 8 और 1 कितने हो गए, 9, लेकिन किसके होंगे, दोनों माइनस के है ना। देखो चिन्ह अगर माइनस माइनस है तब भी जुड़ते हैं, चिन्ह अगर प्लस प्लस है तब भी जुड़ते हैं, और दोनों अगर अपोजिट है, मतलब 1 + 1 माइनस है, तो वो क्या होता है, घटते हैं। अब जुड़ना तो लाजमी है, 8 और 1 9 हो गए, लेकिन काय के हैं ये, माइनस के, तो माइनस के ही 9 कहलाएंगे। मतलब क्या हो गया, -y बराबर -9, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर कितना हो गया, 9। तो y का मान आपके निकल के आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। अब क्या करना है, बस बेटा भिन्न बता देना, क्वेश्चन में क्या करा है, वो भिन्न क्या होगी, तो आप लिख दोगे अतः भिन्न। भिन्न कितनी हो गई बेटा, क्या थी आपकी भिन्न, क्या मानी थी, x/y, x कितना निकाला आपने, 2, y कितना निकाला, 9, तो भिन्न कितनी आ गई, 2/9, और ये हो गया आपका उत्तर। समझ गए,
भिन्न आपने क्या मानी थी, x अपॉन वाई। x कितना है बेटा 2 और y कितना है आपका 9, तो 2/9। समझ में आ गया ना पूरा आपको। चलिए नोट करिए, बहुत बार आया। इसके बाद मैं एक और दिखाता हूं जो आपको अच्छे से समझ में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है एक भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाता है तो वो 1/3 हो जाती है। बेटा फिर वही बात है, अब भिन्न के अंश में से 1 घटाया जा रहा है। अंश क्या होता है, थोड़ा ब्रेन पे जोर देना है हमें। अंश होता है ऊपर वाला, उसमें से 1 घटा देते हैं तो क्या होगा, अंश को क्या मानते हैं हम x, तो x - 1। हर क्या है, y मानेंगे हम, x - y अपॉन वो x - 1 अपॉन y हो गया आपका। वो कितना होता है 1/3 हो जाती है। तो आप किसके बराबर लिख दोगे, 1/3 के बराबर हो गई। दूसरी बार कह रहा है और वो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। तो अंश से बोलने को कह रहा है, नहीं, अंश रह गया x बटे हर क्या मानते हैं y, तो y में क्या कह रहा है 8 जोड़ दिया है, तो क्या लिख दोगे y + 8। फिर देखिए मैं लिख रहा हूं, फिर आप समझने की कोशिश करें। तो आपने लिखा माना अंश x तथा हर y है, तब भिन्न, तो बेटा भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न क्या हो जाती है, अंश ऊपर और हर नीचे, ये बन गए भिन्न। अब चलते हैं प्रश्न अनुसार। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, पढ़ना शुरू करते हैं। प्रश्न अनुसार उसने क्या कहा, उसने कहा एक भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए। किस में से घटा दिया जाए, अंश में से। और अंश क्या है बच्चों, x, तो अंश में x है, x में से 1 घटा दिया जाए। क्या हर को उसने कुछ कहा, कुछ भी नहीं कहा, उसने कहा अंश में से 1 घटा दिया जाए। ठीक है भाई, घटा दिया, तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है। तो ये भिन्न हो गई, ये भिन्न है ना, ये अंश है और, तो 1/3 के बराबर आपने लिख दिया। ठीक है, लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी इससे कर दें, इसकी इससे कर दें, तो लगाई 3, 1 से तो कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो कितना हो गया 3x - 3 बराबर y। ठीक है, समझ गए। अब देखिए हम क्या करते हैं, y को इधर लाते हैं। जब ये y इधर आएगा काय का होगा, माइनस का, और ये 3 उधर जाएंगे काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आ गई ना मेरी बात। तो मैंने क्या बताया, फिर सुन लो। अंश में 1 घटा दिया जाए, घटा दिया मैंने। हर को कुछ बोला, देखो पूरे सेंटेंस में यहां तक हर को कुछ नहीं बोल रहा है, तो मैं भी बेचारे से कुछ नहीं बोलूंगा। वो कह रहा है वो 1/3 हो जाती है, कौन, वो भिन्न। तो भिन्न क्या लिख दी, 1/3, बस खत्म। जब बराबर का साइन होता है तिरछी गुणा, इसकी इससे करेंगे और इसकी इससे करेंगे, तो आपने लगा दी 3x, 3 ही कम 3, ये आ गया। मैंने बोला था कि चर एक तरफ कर लेते हैं, तो ये 3x है, y भी आप इधर लिया है और इसको इधर ले गए, ये आपका प्लस का हो गया। ठीक, अब चलते हैं बच्चों आगे। अब देखिए फिर आगे बोल रहा है, अब आगे बोल रहा है वो 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिए जाते हैं। तो फिर चलते हैं, फिर लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः चलते हैं प्रश्नानुसार। क्या कहता है प्रश्न हमारा कहता है, सुनते हैं इनकी बात भी। प्रश्न कहता है वो भिन्न 1/4 हो जाती है, कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में। तो क्या अंश से बोलना है, नहीं। हर क्या होता है, y है, क्या जोड़ दिया जाता है 8। हर क्या है, y है, क्या जोड़ दिया जाता है 8। जोड़ने के लिए क्या करते हैं प्लस, घटाने के लिए क्या करते हैं माइनस। तो यहाँ जोड़ना बोला है तो y + 8 लिख दिया। और भिन्न कितनी कह रहा था, 1/4। चलो भाई साहब 1/4 भी लिख दिया। अब क्रॉस करते हैं तो ये हो गई 4x बराबर 1 से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, y + 8। तो क्या बताया, एक जैसे एक तरफ लिख ले। ये अचर नहीं है, चर हैं दोनों, x और y। तो चर एक तरफ और अचर एक तरफ। ठीक है, तो y इधर ले आइए, काय का हो जाएगा, माइनस का। और ये मेरी बन गई 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अभी मैंने पीछे भी लिखा था, मैंने क्या था, नहीं आ रहा है ना, जोड़ना है घटाना है कुछ मत लिखो। हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, चलिए हल करते हैं, लिख देते हैं, उतारते हैं सीधी सीधी। 3x - y बराबर कितना है 3।
अगली क्या है 4x माइनस वाई, 8। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो बेटा ये माइनस का ये भी माइनस का है, कट तो जाएंगे लेकिन चिन्ह अलग अलग है, सॉरी एक से हैं चिन्ह, तो हमें क्या करना है, इनको अलग अलग करना है। तो ये माइनस है तो बदल दो, क्या कर दो, प्लस कर दो। इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस माइनस कर दो, प्लस था तो माइनस कर दो। ये भी प्लस का है तो क्या करा, माइनस कर दिया। ये तो कैंसिल हो गए, क्या बचे, 4x में से 3x के कितने रह गए, कितने रह गए, 4 में से 3 गए, एक बचे, काय के ज़्यादा है, माइनस के, तो माइनस के x लिख दिया। इधर देखो 8 में से 3 गए 5, काय के ज़्यादा है, माइनस के 5, ये कैंसिल हो गया। x बराबर कितना आ गया, 5। तो x बराबर बच्चों आ गया 5, x बराबर 5, x बराबर आ गया मेरा 5। चलिए आधी समस्या तो मेरी सॉल्व हो गई। अब क्या रह जाता है, अब निकालना है मुझे y। तो क्या करते हैं, जो मान निकल के आया किसी भी समीकरण में आप लगा दें, आपका मन जिसमें चाहे उसमें लगा दें। मैं इसमें लगा देता हूं, आपका दिल चाहे इसमें लगा दें, आपकी मर्जी है। तो मैं लगा देता हूं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रखता हूं। देखो 2 ये है, पहले समीकरण उतार लेना, 4x माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, 4x, x कितना है 5, माइनस वाई बराबर 8। ठीक, 5 चौक 20, माइनस वाई बराबर 8। और जब ये 20 उधर जाएंगे काय के हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस वाई बराबर 8 माइनस 20, 20 में से 8 के कितने बचे, 12, काय के, भाई माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे। तो माइनस वाई बराबर माइनस के 12, और माइनस से माइनस कट गए, तो वाई बराबर बच्चों कितना आ गया, 12। वाई बराबर कितना आ गया, 12। जो आ जाए उसको डिब्बे में बंद करो, रख लो संभाल के। ठीक है, एक्स और वाई मेरे पास आ गया। तो अब लिखना रह गया बस बेटा, अतः भिन्न कितना हो गया, एक्स अपॉन वाई। ये देखो बेटा सामने एक्स अपॉन वाई है, तो एक्स कितना है 5, और वाई कितना है आपका 12, और ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए इसको देखिए, 3 बार ये भी बोर्ड में आया, बहुत ध्यान से करिएगा आप क्वेश्चन इसको। और अच्छा एक चीज और बताऊं, यही ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ऐसा भी नहीं आप सोचो बदलते रहेंगे, कुछ नहीं। अच्छा क्या बदलेगा ये भी मैं आपको बता दूं, उसने कहा अंश में 1 घटा दिया जाए, हो सकता है अगली बार कह दे 2 घटा दिए जाए, तो कोई फर्क पड़ता, आप क्या करोगे, जैसे आपने लिखा x माइनस 2 कर दोगे। कभी कह देगा 2 जोड़ दिए जाए अंश में, तो जो 2 जोड़ देना। कभी कहेगा अंश में 1 घटा दिया जाए तो y माइनस 1 कर देना। होता कुछ नहीं, पैटर्न यही रहता है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा। चलिए नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बच्चों, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आता है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और ये क्वेश्चन ज़्यादातर छोड़ देते हैं। तो मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। अगर आपने समझ लिया तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, 6 मार्क्स का आता है, ये आपका तैयार हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आता है, अनगिनत, जिसकी गिनती नहीं है मेरे पास। अब क्या कह रहा है, देखिए 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है जो आपके बिल्कुल समझ में नहीं आया है। अब इसी को मुझे समझाना है आपको, क्योंकि आपके समझ में आया नहीं तो मैं समझाने जा रहा हूं। अब 2 अंकों से बनी हुई है, तो 2 अंकों से बनी है तो हम क्या करते हैं, एक अंक इकाई का अंक मान लेते हैं, एक दहाई का अंक। 2 अंक है तो एक इकाई का हो जाएगा, एक क्या होगा, दहाई का अंक। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, अंक मान लेंगे। माना इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक कितना है, y है। तब क्या, तब संख्या
तब संख्या। तो इकाई का अंक आपने क्या लिया था x हो गया, और दहाई का अंक आपने क्या लिया y। तो दहाई में कितने होते हैं, 2 नंबर होते हैं, ये y हो, इकाई दहाई, एक 0 हो गया और एक 1 हो गया। ये दहाई का नंबर कितना हो गया, y हो गया। इकाई का नंबर x, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y। दहाई में कितना होते हैं, इकाई दहाई पढ़ते हैं ना बच्चे ऐसे, इकाई दहाई। तो यहाँ पर कितना है, एक x इकाई है, यहाँ दहाई है, तो इकाई दहाई ये 2 अंक हो गए। इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना है, y है। ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए। अब मैंने ये नंबर मान लिया, अब उसने क्या कहा, 2 अंकों से बनी किसी संख्या का अंकों का योग 9 है। अंकों का योग, 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो अब इनका योग क्या है, 2 अंकों से बनी, इकाई का अंक x और y का, दहाई का अंक कितना है, y है। तो इनका योग क्या है, देखो मैं जैसे लिखता हूं वैसे ही आपको लिखना है, प्रश्नानुसार। क्या है भाई साहब प्रश्नानुसार, वो कह रहा है 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो आपके वो 2 अंक कौन कौन से थे, इकाई का अंक x था, दहाई का अंक कितना था, y था, और इनका योग कितना है, 9 है। तो प्रश्न अनुसार ये हो गया x प्लस वाई बराबर 9। ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गई नहीं आपके, तो क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 9, यह आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब ये बात मैंने यहां तक की कंप्लीट कर दी। कहानी आगे से शुरू होती जो बच्चों को दिक्कत करती है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं करेगी। क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, संख्या के अंक उलट दिए जाएं, तो उलट दिए जाएं तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। फिर एक बार पढ़ता हूं, ध्यान से सुना। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, अब क्या कह रहा है, अंक उलट दिए जाएं। अच्छा, अंक उलट दिए जाए तो मतलब क्या, इकाई वाले को दहाई बना दो, दहाई वाले को इकाई बना दो, ठीक है। इकाई वाले को दहाई बना दो, दहाई वाले को क्या करो, इकाई बना दो। तो अंक उलटने पर क्या संख्या बनेगी, तो मैं आपके सामने लिख रहा हूं, जो उसने लिखा है वो बोल रहा हूं। क्या लिखोगे, संख्या के अंक उलट दिए जाए तो संख्या, तो यही लिखोगे, संख्या के अंक उलटने पर प्राप्त संख्या। उलट दिया तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, बताओ बच्चों क्या होगी। अब जब अंक पलट दिए, मतलब इकाई वाले को दहाई वाला बना दोगे, दहाई वाले को इकाई वाला बना दोगे, मतलब जो 10 है ना वो किसके साथ आ जाएंगे, इसके साथ आ जाएंगे, और जो 1 है वो इसके साथ आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगी संख्या, ये हो जाएगी 10x प्लस वाई। समझे, बस यहीं पर है, और कुछ खेल नहीं है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस यही समझना आपको। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, तो अंक उलट दिए जाएं तो उल्टोगे कैसे, क्या इसको पलटोगे क्या। अच्छा एक बात बताओ, बच्चा अगर सोचे भी तो क्या करेगा, x को y की जगह, y की जगह क्या फर्क आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। कभी कभी बच्चे कहते हैं हम इसको पलट ले रहे हैं, तो इससे कुछ नहीं होता। आप इधर देखो, पलटेंगे तो इस पर फर्क पड़ेगा ना, जो इकाई का है वो दहाई का बन जाए, तो दहाई का है वो इकाई का बन जाए, मतलब ये 10 का हो जाएंगे, इसके साथ आ जाएंगे, और इसके साथ 1 है तो ये इधर आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, 10x प्लस वाई उलट दिए जाए। ये आ गई बात समझ में। संख्या के अंक उलटने पर प्राप्त संख्या 10x प्लस वाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं, दहाई का अंक x मानते हैं और इकाई का अंक y मान लेते हैं, तो वो लिखते हैं 10x प्लस वाई। वो भी ठीक है, कोई गलत नहीं है, सब ठीक है। मैंने इसको माना है इकाई का और इसको दहाई का माना है। संख्या के अंक उलटने पर प्राप्त संख्या क्या हो गई, बिल्कुल नहीं सोचना है। जो इकाई का था उसे दहाई का बना दो, 10x कर दिए, और जो दहाई का था उसे इकाई का बना दो, बस सीधी सी बात हो गई। अब देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये तो मैंने कर दिया। अब देखो बच्चों, अब क्या कह रहा है, अब मैं फिर पढ़ता हूं दोबारा। संख्या के अंक उलट दिए जाएं तो नई संख्या कौन सी बनी बेटा, ये बनी नई संख्या। नई संख्या ध्यान से देखना, ये आपकी नई संख्या बनी है जो आपके सामने लिख रहा हूं। कौन सी है, ये देखो, ये है आपके सामने नई संख्या। नई संख्या बनने वाली संख्या कौन सी, तो नई बनने वाली संख्या मूल संख्या से, मूल कौन सी है, मूल का मतलब क्या होता है, पुरानी संख्या, और पुरानी कौन सी है, ये लिखी बेटा, ये तो थी सबसे पहले, मैं आपको इस तरीके से कर देता हूं, मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी। मतलब ये जो नई बनी है, ये जो मूल संख्या है ना, पुरानी से 27 अधिक हो जाएगी। तो कैसे लिखोगे, बस यही समझना है कैसे लिखोगे। देखो आप सामने, तो आप क्या लिखोगे, पुनः प्रश्नानुसार।
पुनः प्रश्न अनुसार, दोबारा कर रहा हूं प्रश्न अनुसार। देखो पढ़ो बेटा ध्यान से, क्या नई संख्या, नई बनने वाली संख्या कौन सी बनाई, ये बनाई। तो प्रश्न कह रहा है आपका 10x प्लस वाई किससे, मूल संख्या से। यही तो है ना, मूल का मतलब क्या हो जाए, तो पहले थी मूल संख्या x प्लस 10y, ठीक है, मूल संख्या से। जो नई संख्या मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाए, 27 अधिक हो जाए। तो आप क्या करोगे, जिससे अधिक हो उसमें ही उतने जोड़ दोगे। कभी कहेगा 27 अधिक हो जाए, कभी कहेगा 27 कम हो जाए, मतलब उसकी मर्जी है। कैसे भी क्वेश्चन पूछे, अधिक हो जाए तो प्लस कर दो, कम हो जाए तो माइनस कर दो, बस इतनी सी बात है। समझ गए क्या पढ़ रहा हूं, फिर बार बार पढ़ रहा हूं मैं आपके सामने इसी वजह से। यदि संख्या के अंक उलट दिए जाएं, उलट दिए भाई साहब, x को 10x कर दिया, y को 1y कर दिया, इधर 1x था तो इधर 1y, इधर 10y थे तो इधर 10x हो गया। तो अंक उलट दिए जाएं तो मूल संख्या की, मूल कौन सी थी ये, मूल संख्या से कितनी अधिक हो जाए, कह रहा है 27 अधिक हो जाए, बस बात खत्म। ठीक है, अब कुछ नहीं रह गया क्वेश्चन, अब आप कर देंगे। तो मैं बराबर कहता हूं क्वेश्चन में, अचर राशि एक तरफ, चर एक तरफ, x चर है y चर है, इसको इधर लिया, x इधर प्लस के इधर आके माइनस के, y इधर प्लस के इधर आके माइनस के। तो अब क्या हो गया देखो, 10x प्लस y आ रहे हैं माइनस के हो गए, आ रहे हैं बराबर की लाइन क्रॉस कर रहे हैं, तो चिन्ह तो बदलना बनता ही है इनका। अब देखो 10x में से एक x चले गए, कितने रह गए 9x, 10y में से एक y गए, कितने रह गए 9y, 27। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या हो रहा है, यहां से देखो 9 इधर भी है 9 इधर भी है, और ये 27 है, 9 ही कम 9, 9 ही कम 9 होती है 27। कटता हो तो काट हमेशा लेना, क्योंकि आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो मैं क्या लिख देता हूं, 9 से भाग, भाग करी मैंने, 9 से 9 कटे x रह गया, 9 से 9 कटे y रह गया, 9 तियां 27, 3 आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर 2। कुछ नहीं करना है, इसको और इसको सॉल्व कर लो, कहानी खत्म। तो फिर वही लिखूंगा, मैंने कहा मुझे नहीं पता क्या करना है बच्चों को। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर, अब मैं हल करता हूं। एक ये x प्लस वाई बराबर कितना है 9, और दूसरी है x माइनस वाई 3। ठीक है, देखो बेटा ये प्लस के माइनस के कट गया बहुत आसानी से, एक्स एक्स कितना हो गया 2x, एक्स एक्स कितना हो गया 2x। देखो बेटा एक्स एक्स हो गया आपका 2x, ये होगा आपका 2x, 9 और 3 कितना हो गया 12, कितना हो, और ये कहाँ आ जाते हैं, इसके बटे में आ जाते हैं। तो x बराबर कितना आ गया 12 बटे कितने 2, 2 छंग 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। x का मान आपने निकाल लिया, कितना हो गया 6 आ गया, ये आ गया x का मान। अब x का आप निकाल चुके, अब क्या करना है बच्चों, y का निकाल लो। क्या करें, मैंने कहा था ना किसी समीकरण में रख लो, इसमें लगा दो, आपका दिल चाहे इसमें लगा दो, आपकी मर्जी है, इसमें लगा दो। चलो तो क्या करते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यही लिख देंगे x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रख रहा हूं ये दो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स की जगह क्या लगाऊं 6 माइनस वाई बराबर कितना है 3, 3 लिख दो, ये 6 उधर जाएंगे, काय क्या होंगे माइनस के, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 6, माइनस वाई बराबर माइनस 3, ये कट गया, वाई बराबर कितना आ गया 3 आ गया। एक्स और वाई का मान आपने निकाल लिया, निकाल लिया एक्स और वाई का मान, ये आपका एक्स और वाई का मान आ गया, एक्स आ गया वाई आ गया। बस अब क्या लिखना है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको संख्या लिखना है, इतनी आ गई ना बात समझ में आपके। अब आपको क्या करना है, संख्या लिखना है। तो देखो मैं संख्या लिख रहा हूं, तो क्या लिख दोगे, अतः संख्या। तो बेटा संख्या क्या थी, आपने क्या माना था x प्लस 10y, देखो पीछे क्या माना था x प्लस 10y, ये तो थी संख्या, ये थी ना आपकी संख्या, तो x प्लस 10y थी। अब x की जगह x का मान लगा दो, कितना है देखो, x का मान कितना है 6, x की जगह लगाया 6 प्लस 10, y का मान लगाओ बेटा कितना है, देखो y का मान है 3, तो y का मान लगा दिया मैंने 3, पढ़ लो कितना हो गया 6
10 तियां 30, टोटल कितना हो गया 36। ठीक है, ये आ गई आपकी संख्या। समझ गया बात आ गई, ये आ गई आपकी संख्या आ गई। समझ में आ गया, उसने क्या संख्या ज्ञात की है, आ गई 36 आ गई। और अगर आप इसमें मान रख देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, वो उल्टी आ जाएगी। भाई इधर देखो कितनी आ गई 36 आ गई, तो क्या होगा जब आप अंक उलट दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी यहाँ पर या 36 और वहां पर कितनी हो जाएगी, फिर 63 बने। जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे आप क्या करते हैं 10x प्लस वाई में लगा दो, तो x की जगह आपने कितना लगाया, x की जगह कितना लगाया 6, और y कितना है आपका 3, 6 दाम 60 प्लस 3 कितना आ गया 63। तो इतनी इतनी मगजमारी मत करना, सीधा समझ लेना अतः संख्या कितनी है, आपकी संख्या कितनी आ गई 36 आ गई। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख देना अतः संख्या कितना 36 या 63। ठीक है, उत्तर। तो क्या बताया मैंने बेटा, ये जो है ना, अगर हो सकता है भाई संख्या तो ये भी है ना, क्रम उलटने पर क्या हुआ, संख्या तो ये भी बनी ना, तो ये भी है ये भी है, तो क्या होगी, या तो क्या हो गई 36 या 63। आपको नहीं करना, आपको करके देखना ही नहीं है। आप देखो ये 36 है, पलट दो इसे, तो क्या होगा 63, खत्म हो गया ना। चलिए नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगला ये है क्वेश्चन आपके सामने, देखिए। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। अब 2 अंक की संख्या है, देखो ये काम आपको ऐसे ही करना है जैसे यहां लिखा है। सबसे पहले आप लिख लोगे, माना इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, तब संख्या क्या होगी x प्लस 10y। क्या बताया मैंने, देख लो क्या है ये आपका, इकाई का अंक x और दहाई का अंक कितना है y है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तब संख्या आपकी कितनी हो जाएगी यहां पर x प्लस वाई। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये सेंटेंस आप वहीं से लिख देना। तो मैं ऐसे ही क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। तो इकाई का अंक कितना है x है और दहाई का अंक कितना है y है, तब संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या बराबर कितनी हो गई x प्लस 10y। ठीक है, मान लोगे ना इतना, पिछले अभी क्वेश्चन में लिखा है, आप लिख लेना खुद। अब लिखता हूं क्रम उलटने पर और उसके क्या उनके अंकों को उलटने पर, तो आप ऐसे लिख देना। मैं यहीं से उतार रहा हूं, देखो आप ये मत परेशान होना, काफी बच्चे परेशान होते हैं कि सर हम सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं, तो क्यों आप डर रहे हो। आप क्या लिखोगे, मैंने ऐसे लिख रहा हूं अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो आप वही सेंटेंस लिख दोगे। क्या लिखोगे, अंकों को उलटने पर, ठीक है वहीं से लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, उलटने पर बनी संख्या, उल्टो बनी संख्या। क्या बनी बताओ बेटा, अब जो इकाई वाला है उसे क्या बना दोगे दहाई, और जो दहाई वाला है उसे क्या बना दोगे इकाई, बन गई संख्या ये। अब आते हैं, अब हम क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, वो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो 2 अंकों की संख्या क्या है, देखो सामने बेटा, देखो देखो ध्यान से देखो, 2 अंकों की संख्या ये थी आपकी, ये थी। अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये लिखिए बेटा आपकी, देखो सामने ये लिखिए, अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये लिखिए, बनी संख्या का योग, योग का मतलब जोड़, क्या करना है इन सबका, क्या करना है इन सबका प्लस कर दो, और क्या करना है, योग का मतलब क्या होता है प्लस, तो प्लस करते हैं, क्या हो जाएगा बेटा, तो फिर वही लिखोगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनका योग, इसका और इसका योग, तो क्या हुआ बच्चों x प्लस 10y प्लस 10x प्लस y कितना है बच्चों 99। अब x और 10x कितना हो गया 11x, 10y और 1y 11y 99। ठीक है, मैंने अभी बोला था थोड़ी देर पहले भी बच्चों, आपसे बोला था अगर किसी से भाग लगती हो तो भाग लगा देना, 11 ही कम 11, 11 ही कम 11, 11 नीम 99 लग रही है, तो मैं क्या करता हूं भाग लगा देता हूं। क्या लिख दोगे 11 से भाग, चलो भाई भागो 11 से, 11 ही कम 11 क्या आ गया x, 11 से 11 गया y बराबर 11 नीम 99 बन गई 1।
आगे क्या कह रहा है पढ़ो। फिर कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 5 है। अंकों का अंतर 5 है, अंकों का अंतर 5 है। तो फिर वो लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अंकों का अंतर कितना है, 5 है। फिर पढ़ लिए संख्या के अंकों का अंतर 5 है, अंकों का अंतर। तो अंक था क्या, इकाई का अंक x था, दहाई का अंक कितना था, y था। इनका अंतर 5 है, तो कितना हो गया, x माइनस वाई बराबर 5। कुछ भी नहीं रह जाता है फिर सवाल में, अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो। अब आपके लिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखो कितना है, 5 है। तो ये बन गई। अब क्या करते हैं, मैंने बोला था इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलो भाई हल करते हैं। तो दोनों का आप ऐसे ही उतार दीजिए। x प्लस वाई बराबर कितना है बच्चों, 9, उतार दिया। दूसरी क्या है, x माइनस वाई बराबर 5, इसको भी उतार दो। देखिए बड़ी अच्छी चीज तो इनमें ये आती है, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, तो ये तो कैंसिल हो गए। x और x 2x, 9 5 14, और 2 कहाँ जाएंगे, इनकी बटे में। पता है ना, जो इसके साथ चर राशि के साथ होते हैं कहाँ जाते हैं, बटे में। मतलब x के साथ जो होते हैं वो कहाँ जाते हैं, बटे में जाते हैं। तो x बराबर 14/2, 2 सत्ते 14। ठीक है, अब बच्चों कितना आ गया, देखो फटाफट। अब ये आ जाता है आपका, कितना हो गया, x बराबर कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। आ गया x बराबर 7 आ गया, तो अच्छी चीज़ है, डिब्बे बंद करो, आगे बढ़ जाओ। आ गया x। अब x का मान क्या करो, किसी भी एक में लगा दो, किसी भी एक में लगा दो। ये 1 थी, ये 2 थी, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ नंबर। ये 1 थी, ये क्या थी, 2 थी, मैं 1 में लगा देता हूँ और लिख देता हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखता हूं। देखो x का मान समीकरण 1 में रख रहा हूं। एक कहां है, ये है, x प्लस वाई कितना है, ये किसके बराबर है, 9 के बराबर। और x का मान कितना निकाला है, 7। 7 प्लस वाई बराबर 9, और 7 इधर कर दीजिए, कितने हो जाएंगे, माइनस के। तो y बराबर कितना हो गया, 9 माइनस 7, जो इधर प्लस के उधर जाके माइनस के हो जाते हैं। तो आपका कितना बन गया, 9 में से 7 गए, कितना आ गया, 2 आ गया। आ गया, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। अब संख्या बता दो क्या है, अतः संख्या क्या मानी थी आपने, x प्लस 10y, यही तो मानी थी आपने संख्या, क्या मानी थी, x प्लस 10y आपने मानी थी। तो अब मान लगा दो यार, इसकी जगह x की जगह कितना लगाओगे, 7, और y की जगह लगाओ, कितना लगाओगे, 2। तो 7 प्लस 10 दूनी 20, टोटल कितना होगा, 27 हो गया। कितना हो गया, 27 हो गया। समझ में आ गई पूरी बात। तो फिर एक बार समझ लो, फिर मैं अगले पेज पे इसको लास्ट कर दूंगा। मैंने क्या बताया, देखो मैंने क्या बताया, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या क्या है, इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है। तब संख्या क्या हो जाएगी, इकाई मतलब x, दहाई में कितने होते हैं, 2 अंक होते हैं, 10y हो गया। x प्लस 10y, दहाई में कितने अंक होते हैं, 2। अगर कहते हैं सैकड़ा, कहते कहेगा नहीं फिलहाल ऐसा, तो क्या हो जाएगा, 100y लिख दोगे। सैकड़े में कितने होते हैं, 3, इकाई दहाई सैकड़ा, ये हो गया। अंकों को उलटने पर प्राप्त संख्या उल्टो, इकाई वाला दहाई बना दो, दहाई वाला इकाई बना दो, तो बना दो। तो 10 किसके साथ आ गया, इसके साथ, और ये बन गया। फिर वो क्या कह रहा है, उलटने पर बनी संख्या का योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो इसको और इसको प्लस कर दिया, जोड़ दिया, 99 है। 10 1 1x 11x हो गए, 10y 1y 11y, और 99 11 से भाग कर दी, तो भाग लगाई, 11 कम 11, 11 कम 11, और 11 नहीं 99 बन गई। पुनः प्रश्न अनुसार क्या कह रहे हैं, कह रहा है संख्या के अंकों का अंतर 5 है, अंतर कर दो। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। दोनों को सॉल्व करा, जो आपको अच्छे से आते हैं, x और y का मान निकाल लिया। अब जो माना था हमने नंबर उसमें लगा दिया, x प्लस 10y, x की जगह आपने कितना लगाया, 7, y की जगह कितना लगाया, 2, 10 दूनी 20, और कितना हो गया, 27 हो गया। अब कह रहे हैं ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, कितनी होंगी यार, 2 ही तो बनेंगी ना आपकी, एक तो ये, और उलट दोगे तो नंबर ये बनेगा, 2 ही तो बनेंगे।
तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, ये बनी 27 तो दूसरी पलटो, पलटो तो क्या होगा 72 हो जाएगी। ये 27 थी तो क्या हो जाएगी 72। तो अगले पेज पे मैं लिख देता हूं ऐसी संख्याएं, रेसी हो गई, ऐसी संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं कितनी हो गई बेटा, कितनी हो गई, एक 27 कॉमा कितनी हो गई 72। एक 27 हो गई, एक क्या हो गई कॉमा 72, ये उत्तर हो गई। ठीक है, आ गया समझ में। एक 27 हो गई, क्या हो गई 72 हो गई, पलट दो उसको तो वो आपकी दो तरीके से बन जाएंगे। और आप चेक करना चाहो कर लो, कितना होगा 10x प्लस वाई होते ना, तो 10x का कितना निकाला था वन, देखो x का कितना निकाला है 7, लगाओ 7। y कितना निकाला है देखो पीछे कितना था 2, लगाओ 2, तो 2 लगा दिया, 7 दाम 70 प्लस 2 कितना होगा 72। आ गया ना यहाँ, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत है क्या है, ये 27 है पलट दो 72 हो गया, समझ गए। चलिए अब इसके बाद आखिरी क्वेश्चन आपका आता है, क्या आता है इसको देखिए, ये भी बहुत आता है। तो मेरा कहने का मतलब है भिन्न वाले अच्छे से करना है, कुर्सी मेज वाले पकड़ दिए हमने, और फिर ये 2 अंकों वाले, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा एग्जाम में। अब 2 अंकों की एक संख्या और उनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना 88 है। फिर वही बात है, तो 2 अंकों की एक संख्या क्या मानोगे, इकाई का अंक x और दहाई का अंक y, तब संख्या कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, उलटने पर क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, उलटने पर क्या होगा 10x प्लस वाई, और इनका योग कितना है 88 है। तो चलो देख लो, तो देखो संख्या क्या आ जाएगी, देखो अभी मैंने यहाँ करा था, पीछे देखो ये मैंने करा था, संख्या कितना हुआ x प्लस 10y, अंकों को उलटने पर बनी संख्या 10x प्लस 5, ये तो हुआ था ना। यहां पर क्या था, बनी संख्या का योग 99 है, और यहां पर क्या आ रहा है, बनी संख्या का योग कितना है 88 है, बनी संख्या का योग कितना है 88 है। तो बेटा प्रश्न अनुसार क्या होगा वो यहीं से छाप देना, देखो मैं आपको बता देता हूं ये चीज, आप ये 2 लाइनें जो हैं यहीं से लिख देना, ये 2 लाइनें हैं ये आपको यहीं से उतार देना। अब हम चलते हैं प्रश्न अनुसार, क्या कह रहा है, तो प्रश्न अनुसार कह रहा है प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न अनुसार सुन लो इनकी भी, वो कह रहे अंकों 2 अंकों की संख्या, बेटा पीछे कई बार लिख चुका हूं, आप बराहे मेहरबानी पीछे से आप देख लीजिए। तो x प्लस 10y हो गए, उलटने पर क्या हो जाएगा ये 10x बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y, कितना हो जाता है इसका योग 88 हो जाता है, तो आपने लिख दिया 88। अब ये हो गया 11x, 10y और 1y 11y, दोनों क्वेश्चन एक जैसे, कुछ नया नहीं है इसमें आपका। 11 से भाग, तो 11 से भाग, तो 11 से भाग करते हैं, जब भाग लगाई 11 से भाग गए 11 गए वाई, 11 अट्ठे 88, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गए। अब आगे क्या कह रहा है, संख्या के अंकों का अंतर 4, पिछले वाले में क्या था 5 और इसमें कितना है 4, तो फिर चलते हैं पुनः प्रश्नानुसार, चलते हैं प्रश्नानुसार, इनका अंतर, तो संख्या कितनी, इकाई का अंक x था और दूसरी संख्या क्या थी y, एक संख्या x है एक संख्या क्या है y है, मतलब क्या होगा x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, क्या करना है इन दोनों को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते मैं बहुत बार कर चुका हूं, लिख भी चुका हूं सेंटेंस में, जानता हूं बच्चे खुद लिख सकते हैं। तो क्या लिखोगे समीकरण, क्या लिखोगे समीकरण 1 व 2 को क्या करने पर, हल करने पर, हल करने पर, हल करता हूं देखो, एक ये है x प्लस वाई 8, x माइनस वाई 4, कट गए, x और x कितना हो गया बच्चों 2x, x और x 2x, 8 और 4 12, और ये कहाँ जाएंगे बटे में, तो x बराबर कितना हो गया 12 बटे 2, 2 चंग 12, x बराबर कितना हो गया बेटा 6 आ गया, x का मान आ गया बच्चों 6। अब क्या करना, y का निकाल लो, किसी भी एक में लगा दो, इस वाली में लगा देता हूं, तो x का मान समीकरण कितने में रखने पर, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर। चलो रखता हूँ एक में, तो x प्लस वाई है ये आपकी, क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा था, 8। ये 8 हो गया, ठीक है। अब x की जगह लगा दिया 6 प्लस वाई बराबर 8, और 6 उधर जाएंगे, काय के होंगे, माइनस के हो जाएंगे, और ये हो गया y बराबर 8 माइनस 6। घटाओ कितना रह गया, y बराबर कितना आ गया, 2 आ गया, y का मान 2। तो अब क्या कह रहा है, संख्या पूछना चाह रहा है आपसे, कितनी हो जाएगी, देखो संख्या निकाल देता हूं। पूछ रहा है कितनी संख्या होंगी, अतः संख्या, पहले संख्या निकालना फिर संख्या बोल देना। क्या माना था आपने, x प्लस 10y, x कितना है बेटा, 6, 10, y कितना है, 2, 6, 10 दूनी 20, तो कितना हो गया, 26। अब बताओ संख्या कितनी होंगी, 26 हुआ, इसका उल्टा करो कितना होगा, 62। तो क्या कह रहा है, ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, अतः ऐसी जैसा वहीं से उतारना है, संख्या, ऐसी संख्याएं, जैसा है वैसा ही मैं उतार दूंगा, मैं कुछ भी नहीं करने वाला। संख्याएं कितनी हो गई बेटा, क्या क्या मानी थी वही लिख दो आप, क्या आ गई, 26 आई। ऐसी संख्याएं क्या हुई, एक हुई 26, कॉमा क्या हो जाएगा, बोलो पलटो, 62। ये हो गया आपका उत्तर। बात आ गई समझ में। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लगभग एक जैसे थे। तो अब करना है क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, आप नोट कर लेंगे, कर लीजिए आप चाहे नोट, या आप नोट कर लेंगे। तो बेटा क्या करना है आपको क्या करना है, फिर जैसे मैं हर बार आपको बताता हूं कि मैथ आपकी ऐसे नहीं आती है जैसे आप सोचते हैं कि आपने एक बार वीडियो को देखा, 1 घंटे में आप देख के आप सीख लेंगे, नहीं, ये गलतफहमी होती बहुत बड़ी। जब तक आप खुद क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन ये नहीं आएंगे। आपको करना है क्या है, अब ये वीडियो तो देख लिया आपने, देखने के बाद आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आपको रिपीट करेंगे, और एक बार नहीं कम से कम 2-2 बार इन क्वेश्चंस को आपको करना है। जहां पर आप अटके फिर दोबारा देखिए, फिर आप इसको करिए। जब तक आप खुद अपने हाथ से कलम नहीं चलाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो आपको इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करना है, और कई कई बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो अगली वीडियो में फिर हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए थे, फिर हम अगली वीडियो में किसी और चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, और फिर हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।